हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये रहेगा बेसिक परसेंटेज पे। कुछ क्वेश्चन करेंगे और परसेंटेज की अगर बात करें, ठीक है, परसेंटेज की अगर बात करें तो फर्स्ट इसका जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम, जैसे मान लो आपके 300 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 500 और एक और पर्सन है जिसके मार्क्स आते हैं 800 आउट ऑफ 1000। ठीक है, तो कंपैरिजन में सबसे पहला इसका जो यूज़ होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसके कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ये तो 500 में से हैं और ये 1000 में से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, परसेंटेज आपको बेसिक निकालना आता होगा, 5 6 या 30, तो ये कितने परसेंट बने? ये बने आपके 60%। और ये सामने दिख रहे हैं, अगर 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, ठीक है, और 1 जीरो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितने बने? 80%। ठीक है, तो इस पर्सन के मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, परसेंटेज में परसेंटेज आपका सबसे ज़्यादा कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद इसका फ्रैक्शन के साथ जो यूज़ होता है, जैसे मान लो 1.2 की ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, अलग से चार्ट मिल जाएगा। ये 50% होता है। फिर मैं बात करूँ 1.3 की, ये आपका होता है 33.33%। फिर होता है 1.4 की, तो ये 25% होता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन की बात हम अलग वीडियो में करेंगे। अभी के लिए मैं बेसिक समझा रहा था, थोड़ा ओवरव्यू दे रहा था आपको। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारा 5 को पूछा गया कि 5 इज बट परसेंट ऑफ 20, तो जो भी ऑफ रहेगा ना, कभी भी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, ये ऑफ है। ठीक है, ये ऑफ है, तो ऑफ कभी भी रहेगा, तो ऑफ के लिए क्या होगा आपका, 5 ऊपर आएगा और 20 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई हुआ 100 से। 20 ये 5 से कटेगा और इसका आंसर आएगा 25%। ठीक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी अपॉन में आ गया, वो तो बेसिक था ना, अभी अपॉन में आ गया। इसमें पूछा है 2/5, ठीक है, इज वट परसेंट ऑफ, तो ऑफ मैंने पहले बोला कि वो बड़े ब्रैकेट के नीचे आएगा, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो तरह से इसको कर सकते हो, या तो अगर मैं इसको करूँ 2/5 और ये 10 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, 5 2 या 10, ठीक है, और 2 2 या 4, और ये 400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको ए बी सी और डी मानते हैं, अगर हमने क्या करा, ए बी सी और डी माना, तो इसका शॉर्टकट होता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब ए इसमें क्या है, ए है इसमें, ए इसमें क्या है 2, डी क्या है 10, बी क्या है 5 और सी क्या है 1, और मल्टीप्लाई में हम 100 करेंगे। 5 2 या 10 और 2 2 या 4, और तब भी इसका आंसर 400 ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है आपका 40 इज वट परसेंट ऑफ वाला हमेशा नीचे रखना है, जो आपका ऑफ से पहले आएगा ये 160 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100, ज़ीरो से ज़ीरो गया। ठीक, ये 4 10 जा 4 4 जा 16 और 4, ये 100 बन जाएगा और ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, 25% आंसर। नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, 7 का पूछा है 14 में, तो 7 1 जा 7 और 7/2 जा 14 और 1/2 आपका हमेशा 50% होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9.10। ठीक है, ये पहले वाला क्वेश्चन आ गया 9.10। ठीक है, अपॉन में 3/5। ठीक है, तो इसमें शॉर्टकट देखो, तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है ए इंटू डी और बी इंटू सी, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 9 × 5 अपॉन 10 × 3 × 100। ठीक है, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 3 3 ज़ा 9 और 5 3 ज़ा 15 और 150 इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 18 पूछा है, 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12? 18, अब ऑफ वाला हमेशा नीचे आएगा, ये देखना कि छोटा है कि बड़ा है। जो ऑफ के साथ लगा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। 6 2 या 12 और 6 3 जा 18, तो ये 250 से कटेगा और ये 150 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे पूछा हुआ है 1/4 वाला, ए बी सी डी वाला आ गया। 1/4 अपॉन 1/2 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं ये वालों को मल्टीप्लिकेशन करूँगा और ये इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ए इंटू डी बी इंटू सी, और 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 4 इंटू 100, फिर 2 से कटेगा और ये 50 से कटेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आपका? 50% आंसर। ठीक है, ये बात। नेक्स्ट है 30 का पूछा हुआ है, 30 इज व्हाट परसेंट? 30 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा? 50, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 0 से 0 और 5 2 या 10, आंसर कितना आ गया आपका? 60%। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, ये जिनको ये आते हैं वो स्किप कर सकते हैं। इसके आगे और भी आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसी चैनल पे आएंगे, और अगर आप चाहते हो इससे भी अच्छे आपको क्वेश्चन बताए जाएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये 5.6। मैं चाहता हूँ जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो इससे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने लेवल पे क्वेश्चन को निकालिए। अगर आप टाइम ले रहे हो क्वेश्चन निकालने में, जहाँ अपना मेथड ही करके जा रहे हो, मेरा वाला मेथड नहीं देख रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं इस वीडियो पे आने का। ठीक है, तो आप क्या करो, एक बार पॉज कर लो और वीडियो को पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन निकालो। 5.6 अपॉन 1.3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और 6 को 1 से, सिंपल है। 5 को 3 से और 6 को 1 से, और मल्टीप्लाई में 100, 3 2 या 6 और 250 या, और ये 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी होंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे आपको ये मिनट्स वाले क्वेश्चन आएंगे। अब इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको, इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको मैं बता दूं। जैसे आपको पूछा है ऑफ, ठीक है, जो ऑफ वाली वैल्यू होगी मैंने पहले बोला ये डिनोमिनेटर में लेनी है, तो 30 मिनट है ना, तो 30 को ऊपर ले लेता हूँ। अब 5 हार हैं तो एक 5 नीचे ले लिया, बट ये तो 5 हार है ना और ये मिनट है। अब मैं एक ही यूनिट में सबका कन्वर्शन करना होता है, मिनट वाले को तो मिनट में रहने देता हूँ और 5 हार को मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 हार में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? 60 से। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या करूंगा? 100। ठीक है, 30 इंटू 2 जा 60 और 2 ये किससे कटेगा? 50 से 100, और ये 5 किससे कटेगा? 10 से। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा? 10% आंसर। ठीक है, ये आपका इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये देखो, अब इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है आपको। अब ये 4 डे है तो 1 डे है, तो दोनों डे में है, तो इसका कन्वर्शन नहीं करना पड़ेगा। पहले वाले क्वेश्चन में मिनट और किस में था? हार में, तो हमें सभी को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ा, बट यहाँ पे दोनों जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो डेज में है, तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो 1.4 है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, अब 60 वगैरह से इसको मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये सेम यूनिट होनी चाहिए आपकी, तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर ऑफ वाली हमेशा नीचे, अभी बताया मैंने, ऑफ हिंदी में होगा तो का, ठीक, हिंदी में लिखा होगा तो का, और इंग्लिश में लिखा होगा तो ऑफ। जो भी एसएससी के लिए कर रहे हैं, अगर हिंदी में कर रहे हैं तो जहाँ भी का लिखा होगा और इंग्लिश में लिख कर रहे हैं तो ऑफ लिखा होगा, वो वाली डिनोमिनेटर में ही लेनी है। ये 10 आ जाएगा और ये अपन 2 आ जाएगा। अब ये यूनिट दोनों सेम है ना, हार और हार वाले, तो हमें कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया और ये 20 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है आपका? व्हाट परसेंट ऑफ 3 डे इन 18 हार। ठीक है, ऑफ वाली वैल्यू मैंने पहले बोला, 3 नीचे, 3 दिन है ना ये,
ऊपर नीचे ऊपर क्या आएगा 18 हार। अब ये डेज हैं और ये हार्स हैं, तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3 दिन में इसको मल्टीप्लाई 24 कर दूंगा, ठीक है। 6 3 = 18, 6 4 = 24 और मल्टीप्लाई में 100 भी करना है आपको परसेंटेज के लिए, ठीक है। 3 से आपका 3 कट जाएगा और 4 से आपका ये 25 कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा 25%। अब 1 वीक वाले क्वेश्चन आते हैं 1 डे में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऑफ वाली हमेशा नीचे, अब वीक है ना ये, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, इसको 7 से कर लोगे और ऊपर 1 नहीं आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, ठीक है। अब आपको पता होगा 1 कुछ कटने वाला है नहीं और यहाँ पे आपकी वैल्यू 1.7 आ रही है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू बाद में याद हो जाएंगी, मैं एक टेबल बता दूंगा आपको, ठीक है। पूरे टेबल में इसकी वैल्यू होती है 14.28%। तो इसका आंसर कौन सा है आपका सी। ठीक है, अब ये है 3 दिनों का। अब 3 ऑफ वाले अभी बताया ना नीचे, ऑफ में क्या है 3 डेज, तो 3 ये हमने पहले निकाल लिया शायद, कोई बात नहीं। 3 को हम करेंगे 24 से और ये 18 से इंटू 100, ठीक है। 6 3 = 18, 6 4 = 24, 3 से 3 कटेगा, इसका आंसर आएगा 25%, ठीक है। ये 1 वीक वाला भी कर लिया, ठीक है। अब ये करते हैं 45 मिनट और 6 आवर, ठीक है। 45 मिनट ऊपर और 6 आवर नीचे। अब 6 हार है ना ये और ये मिनट है, तो हार को मिनट में, एक मिनट में एक जो हार होता है आपका कितने मिनट होते हैं 60, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100, ठीक है। 5 9 = 45, ठीक है। और ये 12 से कट जाएगा, ठीक है। 5 9 = 45 और ये 12 से कट जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ये 50 से कट जाएगा और कुछ कट रहा है, ये 3 ये 4 से कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 12.5%, ठीक है। 50 और आधा करोगे तो 25 और आधा करोगे तो 12.5। अब ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है आपको, अब और वाली वैल्यू हमेशा क्या बोला मैंने नीचे 2 डेज आ गया ना, ये 2 डेज आ गया आपका, ये 2 डेज आया, ये 2 डेज आया आपका। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 12 हार हैं, ठीक है। और 2 दिन हैं, 2 दिन हैं तो एक दिन में कितने 24 घंटे, मल्टीप्लाई बाय 100, 12 को काटोगे 2 से और 2 को काटोगे आप 50 से और ये 50 भी कटेगा आगे किससे 25 से, तो आंसर कितना आएगा 25%, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये 8 हार आ गया, ऑफ वाली वैल्यू हमेशा नीचे और 2 हार, दोनों हार वाली वैल्यू हैं तो ये 1/4 से कट जाएगा और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 10th वाला, 5 डे 1 डे, तो ये 1.5 ही बनेगा, ये 10th वाले क्वेश्चन का 1.5 आपका होता है 20%, ठीक है। दोनों डे वाले आपके सेम है ना, तो इसका आंसर आएगा 25%, ठीक है। थैंक यू।